क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन नंबर 24 अगर समझ में आ गया होगा तो हम सेम टाइप का क्वेश्चन है सिर्फ बना सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आया होगा समझिएगा। जैसे में सर कैसे इसको बनाएंगे, सोल्यूशन लिख करके चलेंगे। लिखा हुआ है a माइनस बी, तो सर लिखा हुआ है ये पूरा आप ब्रैकेट में कर दिए, ठीक है। माइनस आप ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे सर? जैसे कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट में कीजिएगा ना, किसी को भी अगर माइनस है तो फर्क पड़ेगा, अगर प्लस रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है इस जगह पे सर, लिख देना है इस जगह पे a माइनस बी। आपको पता है ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताए थे सर, तो वही काम करना है। तो लिख देना है इस जगह पे a प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दीजिएगा। इतना आप कंप्लीट करना होगा पहले। फिर क्या करना है, फिर लिख देना है इस जगह पे। बाद आप कॉमन लेने की कोशिश कीजिएगा। जब कॉमन लीजिएगा ना, ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है, तो लिखिएगा a माइनस बी। जब कॉमन लिया तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, ये जब कॉमा आ गया तो इस जगह पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसकी जगह पे 1 है, क्योंकि इतना इंटू 1 करेंगे तो इतना ही रहने वाला। बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब देखिए ये पूरा बाहर आ चुका, तो इस जगह पे सिर्फ a बच जाएगा, a प्लस बी बच चुका। फिर क्या करेंगे सर, फिर यानी मनी ब्रैकेट को कर लीजिएगा। ऐसा कर लिया सर, फिर क्या करना है, ये ब्रैकेट को खोल देना है और ये सिंपल फॉर्म में इस ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे a माइनस बी इंटू 1 माइनस ए माइनस बी, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्या है कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हर जगह फार्मूला, यही फार्मूला पे ये पूरा क्वेश्चन बना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला का यूज एक्सरसाइज 3A में भी यूज हुआ था और एक्सरसाइज 3B में भी पूरा यूज हो रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 आपको ये ध्यान रखना है कि इस जगह पे कंडीशन क्या दे रहा है। यानी हमको तो यही लग रहा सर कि 2AC है, इसका मतलब है कि B का इसमें मतलब नहीं है, तो मतलब B को हम लास्ट में भेज देंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, सोल्यूशन में करके लिखेगा ए स्क्वायर माइनस 4AC लिख लीजिए पहले, माइनस 4AC लिख लिया सर, और प्लस 4C है ना, 4C का स्क्वायर, तो 4C का स्क्वायर कर दिया, इसको लास्ट में भेज दीजिए बी स्क्वायर, ठीक है। इतना कर ली होगी। फिर इतना जब कर लेंगे तो फिर क्या लिखना है, लिख देना है इस जगह पे ए स्क्वायर माइनस ए, इतना ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है। हाँ सर जी, ये तो करेंगे तो एज इट इज 2 2 जब 4 हो जाएगा, और सी जब अंदर बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, एकदम एज इट इज है ना। फिर क्या कीजिएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, हमारे पास a हो जाएगा, b हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए ताकि और ज्यादा समझ में आ सके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये है b, 2c लिख दीजिएगा, और यही आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट चुका। फिर लिख देना है लास्ट में b स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको एक जगह यानी पूरी तरीका से एक छोटी सी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी a माइनस 2c का होल स्क्वायर है। जब इसको होल स्क्वायर पे तोड़िएगा ना, तो देखिएगा यही मिल जाएगा, एज इट इज मिल जाएगा। फिर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए कहा जाता है कि 3 फार्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 फार्मूला शुरू से देखिए, पूरा फार्मूला हम लिखाते चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट चलना स्टार्ट किया है। अगर शुरू से देखते आइएगा ना, तो हर एक क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा, हर एक क्वेश्चन आसानी से बनने भी लगेगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब ये पूरा a बन चुका है और ये पूरा b स्क्वायर है, तो a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे a माइनस 2c प्लस बी, ए माइनस 2c प्लस बी इंटू, कहे कि ये a है और ये b है, ठीक है। फिर लिखेंगे a माइनस 2c, ये प्लस लिया ना, एक बार माइनस ले लीजिएगा b को, और यही हो चुका। आपको कंप्लीट आंसर नहीं आया है, अभी ब्रैकेट खोल लीजिए, क्या लिख दीजिएगा a माइनस 2c प्लस बी, ए माइनस 2c प्लस बी, और इस जगह पे कीजिएगा a माइनस 2c माइनस बी, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। इस तरीका से बनाना है मेरे भाई, हर एक को
बेहतर तरीका से कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि हर एक स्टेप बच्चे का छूटे नहीं और हर एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश भी करें। तो आपको हर एक क्वेश्चन बनाना है और इसी तरीका से बनाना है। जब सीखे रहिएगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं सीखे रहिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सीखने की कोशिश कीजिए, शुरू से देखिएगा तो आप रूपी सीखते चले जाइएगा, नहीं देखेंगे तो नहीं सीखिएगा। तो आप कोशिश कीजिए प्रॉपर फुल फोकस करके मोबाइल पर ही देखने की कोशिश कीजिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। देखिए 9 को अलग कर दीजिए और इसको ब्रैकेट ले लीजिए, एकदम एज इट इज देखना है, ध्यान से देखना है। 2ab आ रहा है, इसका मतलब है कि 9 का कोई मतलब नहीं रखता है। तो 9 का मतलब है तो छोड़ देंगे सर, नहीं ये 9 है ना, क्या पता आपको 3 का स्क्वायर पता है? हाँ सर ये तो 3 का स्क्वायर है 9, वही कर देना है। माइनस जब कॉमन ले लीजिएगा तो बस स्क्वायर -2ab a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? इतना कर लिए होंगे। फिर क्या करना है, फिर लिख देना है इस जगह पे 3 का स्क्वायर कर लेना है। आपको पता चला कि किसका होल स्क्वायर है? हाँ सर ये तो पता चल रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, काहे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab है ना। तो कर लेना है इस जगह पे -a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यही फार्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता भी है और बन भी रहा है। अब इसका स्टेटमेंट यहां तक आपको हो चुका पूरी तरीका से कंप्लीट लिस्ट फॉर्म में। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है, तो इसको तोड़ देंगे, लिख देंगे इस जगह पे a प्लस बी पूरा भी मानिएगा, कहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 3 माइनस a माइनस बी, ठीक है। फिर कर लीजिएगा इस जगह पे 3 प्लस a माइनस बी, 3 प्लस a माइनस बी इंटू 3 माइनस a प्लस बी। सर इस जगह पे माइनस था तो प्लस कैसे? माइनस और प्लस माइनस हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और बी है तो बी दे दिया, और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। ये इस जगह पे कुछ नहीं और ये कंप्लीट आंसर है। इसी तरीका से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 27 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। एक पूरा घुमाने की कोशिश किया है, तो घूमना नहीं है, समझना है, सीखना है, उसी तरीका से बनाना है। जैसे में सर देखिएगा, लिख देना है इस जगह पे। क्या इस तरीका से दिए हुआ है तो आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं। तो क्या बच जाएगा इस जगह पे? एक्स बच जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कीजिएगा तो एक्स क्यूब होता है, हाँ सर होता है, तो एक्स क्यूब कर लिया। अब इस जगह पे एक्स स्क्वायर पूरा बाहर आ चुका, तो सिर्फ 5 बच जाएगा ब्रैकेट में, तो 5 बच चुका सर। फिर क्या करेंगे, -1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 5 आ जाएगा, काहे कि ये दोनों ब्रैकेट इक्वल करना पड़ेगा। सर 1 कहां से आ गया? अगर 1 ले लेते हैं अपने हिसाब से ले लेना है। सर अगर 1 से मल्टीपल करेंगे 1 इंटू एक्स तो -x ही रहने वाला है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 इंटू 5 कीजिएगा तो 5 ही रहने वाला है। इस तरीका से 1 ले लिया ताकि आपको समझ में आ सके। फिर क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, हाँ सर सेम है। जब दोनों सेम है ना तो आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या लीजिएगा? x माइनस 5 जो कॉमन ले लीजिएगा ना तो बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -1। क्लियर? अब इतना बच चुका सर। जब बच चुका ना तो x माइनस 5 को एज इट इज छोड़ दीजिए और उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको बना लीजिए। क्या है कि टूट रहा है, जब तक टूटते रहेगा अलजेब्रा का क्वेश्चन, तोड़ते रहना जब तक लिस्ट फॉर्म में ना आ जाए। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा और लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में।